नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंजीनियर साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोअज़्ज़ात जो हैं वो बयान किए हैं। उनकी अल्लाह पाक ने जो उन पर रहमतें नाज़िल की, जो उनको मोअज़्ज़ात दिए, उनको वाज़िया करके बहुत तफसीलन बयान किया है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ हर चीज़ को डिटेल के साथ बयान किया है। आइए सबसे पहले वो बयान सुनते हैं जिसमें उन्होंने उनकी तारीफ में हर चीज़ को हमारे सामने रखा है। और ये वो मोअज़्ज़ात हैं जो हमारे नबी को अल्लाह पाक ने अता किए। हर नबी को कोई ना कोई मोअज़्ज़ा अता किया, लेकिन हमारे नबी जो आखिरी नबी हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, उनके मोअज़्ज़ात जो थे वो तो ऐसे मोअज़्ज़ात थे कि किसी और नबी को इस तरह के मोअज़्ज़ात अता नहीं किए गए। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखिए। आ जाइए वो मोअज़्ज़ात जो आज का पहला मोअज़्ज़ा मैंने डिस्कस करना है, शक्कुल कमर वाला वाक़या जो कुरान हकीम में सूरतुल कमर की आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक में एड्रेस हुआ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस्साअह, करीब आ गई क़यामत, वंशक्कल कमर, और 2 टुकड़े हो गया चांद। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में चांद का 2 टुकड़े हो जाना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़यामत की एक निशानी है, क्योंकि आपके बाद तो अब कोई पैगंबर नहीं आना, अब क़यामत ही आनी है। इसीलिए सही मुस्लिम में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2005 नंबर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई तकरीर फरमाया करते थे, चाहे जुम्मे का खुतबा हो, ईद का खुतबा हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ये 2 उंगलियां जोड़कर बुलंद फरमाया करते, शहादत की उंगली और दरमियान वाली उंगली, और कहा करते कि अल्लाह ताला ने मुझे और क़यामत को इस तरह साथ भेजा है जिस तरह ये 2 उंगलियां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़यामत की खबर है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में चांद का 2 टुकड़े होना ये क़यामत की खबर है। तो अल्लाह ताला फरमाता है करीब आ गई क़यामत और 2 टुकड़े हो गया चांद। व इन यरू आयतैन युरिदू व यक़ूलू सिहरुम मुस्तमिर, जब भी ये काफिर कोई निशानी देखते हैं तो ये कहते हैं कि ये तो खुला जादू है, और वो उस निशानी से मुंह भी फेर लेते हैं। वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअकुम, और उन्होंने हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो निशानी जाहिर हुई इसको भी झुटलाया और अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की। वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, और हर काम के लिए एक अंजाम मुकर्रर है, यानी हमारे पैगंबर का इनकार करोगे तो इसका अंजाम आने वाला है तुम्हारे लिए अजाब की शक्ल में। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फ़ीहि मुज़दजर, और पहुंच चुकी हैं इनके पास अगली कौमों की तबाही की खबरें जो कि बड़ी इबरत वाली खबरें हैं। तो डर जाओ, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार न करो, वरना तुम पर भी वो अजाब आएगा, और वो अल्टीमेटली अजाब जो है किताल की शक्ल में मुसलमानों के हाथों से उन काफिरों पर अल्लाह ताला ने तोड़वाया। इसी की डिटेल सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। शक्कुल कमर वाले वाक़े की सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3636 और 3868, और सही मुस्लिम में 7071 से लेकर 7079 तक कुल 9 अहादीस शक्कुल कमर वाले वाक़े पे सही मुस्लिम में मौजूद है, और मिशकात में 5854 और 5855, और ये कम अज कम 4 सहाबा से ये अहादीस रवायत हुई हैं। सैयदुना अब्दुल्ला इब्न मसऊद, सैयदुना अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सैयदुना अब्दुल्ला इब्न उमर, और सैयदुना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम। और इनमें अब्दुल्ला इब्न मसूद वो हैं जो पहले 10 मुसलमानों में से, क्योंकि बाज़ मुनकरीन हदीस ने इतराज किया कि इसमें तो इब्न अब्बास रवायत कर रहे हैं, इब्न अब्बास तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, तो इब्न अब्बास कोई अकेले नहीं है रवायत करने वाले, इब्न मसऊद भी रवायत करने वाले हैं जिन्होंने ये वाक़या खुद देखा है, और ये बुखारी और मुस्लिम का मैं हवाला दे चुका, उसमें ही मौजूद है। इब्न अब्बास कहते हैं कि मुशरिकीन अरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपनी नबूवत की कोई निशानी आपके लिए जाहिर की जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने, हम मिना में मौजूद थे, चांद को 2 टुकड़े फरमा दिया, और हीरा पहाड़ उसके दरमियान में था, एक टुकड़ा उसके दाईं तरफ, एक उसके बाईं तरफ हो गया, और ये मंजर
मुसलमानों ने, काफिरों ने, सब ने देखा। उस वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इशहदू, गवाह हो जाओ इस बात के ऊपर कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये मौजज़ा जाहिर फरमा दिया। उसमें कई अल्फाज नहीं कि आपने यूं उंगली से इशारा किया और वो दो टुकड़े हुए, इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने एक मामला जाहिर फरमा दिया। लेकिन ज़ाहिर है कि मुंह मांगा मौजज़ा नहीं था, बस उन्होंने एक थ्योरेटिकली एक बात की थी कि हमें कोई मौजज़ा दिखाए तो वो दिखाया। अगर मुंह मांगा होता तो उसी वक्त अजाब आ जाता। ये एक मौजज़ा है जो इस हवाले से जिक्र हुआ। बाकी दावा नबूवत करने वाला मौजज़ा सिर्फ कुरान है क़यामत तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिस्सी मौजज़ात दिए गए वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और सब के सब बुखारी और मुस्लिम से होंगे, कोई बाहर हदीस नहीं होगी। ये 17 के 17 मौजज़ात इंशाअल्लाह सही बुखारी और सही मुस्लिम से। उनमें से पहला मौजज़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, शक्कुल कमर वाला वाक़या। अब दूसरा हिस्सी मौजज़ा सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4039 नंबर, मिशकात में 5876 नंबर हदीस है। सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ड्यूटी लगाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह ताला के मुजरिम शख्स अबू राफे यहूदी को कत्ल करने के लिए। उन्होंने उसको कत्ल किया। उसके बाद जब वो चांदनी रात में वहां से निकले तो उनको अंदाजा ना हो सका कि सीढ़ियां भी कुछ नीचे बाकी थी, तो उन्होंने पांव नीचे लगा रखा तो वो गिर पड़े और उनकी पिंडली की हड्डी टूट गई। उन्होंने उसी वक्त अपनी पगड़ी खोलकर अपनी पिंडली की हड्डी को उस पगड़ी के साथ बांधा और लड़खड़ाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो ड्यूटी मेरे सुपुर्द की थी मैंने वो पूरी कर दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुझे क्या हुआ है? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साढ़े वर्गा को बंदा होता पहले ही कहता या रसूलुल्लाह लात बनवा ली ਤੁਹਾਡੇ पीछे देखो। उन्होंने पूरा और बड़ी खुशखबरी के साथ उन्होंने अपनी बात ही नहीं उनके साथ की। कहा, या रसूलुल्लाह आपका काम कर दिया। आप फरमाया ये क्या हुआ? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह मेरी इस तरीके से पिंडली टूट गई है। तो आप फरमाया इधर कर। उन्होंने टांग सीधी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अनवर उस पर फेरा और वो कहते अल्लाह की कसम वो टांग इस तरह होगी जैसे कभी टूटी नहीं थी। अब ये इतना बड़ा मौजज़ा है जो मेडिकली इम्पॉसिबल है। ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाला है। हड्डी का बॉन्ड बनाने के लिए भी कम से कम 5-6 हफ्ते दरकार है, फिर भी बंदा लगड़ा के चलता है। और उसी वक्त और ये पिंडली की हड्डी का जुड़ जाना ये बहुत बड़ा हिस्सी मौजज़ा है। लेकिन आपने कोई पब्लिकली नहीं किया कि लोगों को दिखाने के लिए देखो मैंने इतना बड़ा कारनामा किया, मुझे पैगंबर मानो। क्यों? आपका दावा नबूवत करने वाला मौजज़ा सिर्फ कुरान है। ये एक इंडिविजुअल वाकया बंद कमरे के अंदर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सहाबी के दरमियान कोई तीसरा बंदा भी वहां पे मौजूद नहीं था। तो इस किस्म के मौजज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाहिर हुए हैं। तीसरा हिस्सी मौजज़ा भी सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। बुखारी में 4152, मुस्लिम में 4813, मिशकात में 5882 कि सुलह हुदैबिया के मौका पर सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमारे लिए पानी कम पड़ गया, हत्ता कि हमारे पास सिर्फ एक पानी का बर्तन था और उससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया और बस वो थोड़ा सा पानी बच गया। तो हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब ने अभी वुजू करना है, पानी पीना है, जानवरों को पिलाना है, हमारे पास पानी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बर्तन मुबारक में अपना हाथ रखा और सहाबा कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा कि आपकी उंगलियों के पोरों से पानी के चश्मे फूट पड़े। चश्मे गोश्त में से, पत्थर में से नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की दफा तो पत्थर में से पानी निकला, पत्थर में से पानी निकल आता है, गोश्त में से पानी निकलना और पानी के चश्मे फूट पड़े। सहाबा इकराम कहते हैं हमने सब ने वुजू भी किया, पानी पिया भी, जानवरों को पिलाया, स्टोर भी कर लिया। वो ताबी कहते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, ये बताइए कि आप लोग कितने लोग थे जिन्होंने एक पानी के बर्तन से ही सब कुछ किया? वो जो है भी छागल थी एक हाथ से उठाई जाने वाली। उन्होंने कहा कि उस वक्त अगर हम 1 लाख भी होते ना तो वो पानी ज्यादा था। अलबत्ता हम उस वक्त 1500 थे। 1500 बंदों ने एक पानी के बर्तन से वुजू भी किया और जानवरों को भी पिलाया, खुद भी पी लिया और अपने लिए स्टोर भी कर लिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस मौजज़े से भी 1000 गुना बड़ा मौजज़ा है। जो आसा लाठी वो उन्होंने मारी और 12 चश्मे जारी हो गए। यहां पर वो चश्मे तो निकल ही आते हैं पत्थरों में से, वो तो मौजज़ा है। लेकिन ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कि गोश्त में से पानी का निकलना। ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हिस्सी मौजज़ा है। और यहां भी आपने किसी काफिर को करके नहीं दिखाया, एक कैजुअल मामला हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से मामला हल हो गया। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावा नबूवत करने वाला वाहिद मौजज़ा कुरान है। ये बात बार बार समझ लें। जी तो नाज़रीन, आपने इंजीनियर साहब का बयान सुना, बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे प्यारे नबी की मौजज़ात को हमारे सामने रखा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हर चीज़ को बयान किया, बहुत करीब से उन्होंने हमें बताया कि अल्लाह पाक ने उन पर कैसी कैसी रहमतें जो थी वो नाज़िल की थी। हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह के कि उन्होंने हमें अपने इस प्यारे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। हमें तो यही चाहिए कि हम उनके हर सुन्नत पर भी अमल करें, हर हदीस पर भी अमल करें, क्योंकि सुन्नत और हदीस जो है वो कुरान का हिस्सा ही है। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार भी जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।